धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्रे अर्थात धर्मभूमि में, कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र में, समवेता अर्थात इकट्ठे हुए, समवेत समूह को बोलते हैं, समवेत रूप से एक साथ, तो समवेता मतलब इकट्ठे हुए, युयुत्सव, युयुत्सव अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाले, युयुत्सु होते हैं, तो युयुत्सु का बहुवचन युयुत्सव, मामकाः यानी मेरे, और पांडवा मतलब पांडुपुत्रों के पांडवा। तो हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया, पूछ रहे हैं कि क्या किया। तो यहाँ देखिए, मामकाः और पांडवाः दो अलग अलग, जबकि धृतराष्ट्र चाहते तो मामकाः बोल देते और बात पूरी हो जाती, लेकिन इससे उन्होंने मामकाः मतलब मेरे, तो मेरे मतलब उनके जो पुत्र हैं, और पांडव अलग हो गए, तो ये इससे उनका भाव भी स्पष्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, तो देखिए आप यहाँ पे साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी। तो संजय, धृतराष्ट्र के ऐसा प्रश्न करने पे संजय उनको जवाब देते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो दृष्ट्वा तु पांडव आनीकम, आनीकम अर्थात होता है सेना, पांडवानीकम संधि हो जाती है, व्यूढ़म संस्कृत में ढ़ा नहीं होता है, ढा होता है, तो व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ कह रहे हैं कि तदा, दुर्योधनस्तदा, तो तदा उस समय, दृष्ट्वा देखकर, क्या देखकर, पांडवानीकम पांडवों की सेना को देखकर, कैसी सेना है, व्यूढ़, व्यूढ़म मतलब उसका व्यूह जो रचा हुआ है उन्होंने, वो सेना ऐसी व्यूह वाली सेना खड़ी हुई है। और तो आचार्यम मतलब द्रोणाचार्य के पास जाकर, उपसंगम्य उनके पास जाकर, राजा, राजा कौन, दुर्योधन, दुर्योधन युवराज थे, तो दुर्योधन मतलब उनकी इच्छा ये थी कि होने वाले जो राजा होंगे वो, तो इसलिए संजय ने कि धृतराष्ट्र को अच्छा लगे, तो इसलिए उनको राजा ऐसा संबोधन। तो उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव की सेना, पांडवानीकम को देखकर, दृष्ट्वा आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनमब्रवीत, राजा दुर्योधन ने ऐसा कहा, ऐसा संजय कहते हैं। तो क्या कहा, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन ने कहा कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैताम, पश्य एताम, दुर्योधन कहते हैं कि आचार्य देखिए, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य जो धीमता है, आपके बुद्धिमान शिष्य धीमता द्रुपद पुत्रेण, मतलब द्रुपद पुत्र कौन है, धृष्टद्युम्न के द्वारा जो व्यूढ़ाम है, व्यूढ़ाम मतलब जो व्यूह रचना की हुई है जिनने, ऐसे पांडुपुत्राणाम पांडवों की, एताम महतीम मतलब इस बहुत बड़ी भारी, चमूम यानी, चमू यानी होता सेना, चमूम सेना को देखिए आचार्य,
दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आचार्य संबोधन है, वे उनके आचार्य हैं, ताकि द्रोणाचार्य को अब वे ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप तैयार होइए और देखिए जरा कि क्या क्या हो रहा है, कितने कितने इनकी जो सेना है और ऐसे ऐसे वीर हैं यहाँ पे। तो पांडवों की सेना को देखने की प्रार्थना करते हैं और दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाते हैं। अब ये भूमिका है असल में। अभी गीता का जो असल उपदेश है जब श्री भगवानुवाद से शुरू होता है, अभी तो खाली ये एक उसकी भूमिका बनाई जा रही है कि गीता की क्या आवश्यकता पड़ी है। चूंकि 10 दिन युद्ध के हो चुके थे और संजय उस समय तक युद्ध के मैदान में थे, लेकिन जब भीष्म जो है शरशैया पर आते हैं तब फिर ये संदेश देने के लिए संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और तब धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या किया उनने। तो उनका जो पहला प्रश्न था कि किम अकुर्वत संजय मामकाः और पांडवा, मेरे और पांडवों ने क्या किया उस युद्ध में, तो उसकी मुझे जानकारी दो। तो ये उस समय की बात है, वो जानकारी उनको दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य पांडव की सेना के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि अत्र, चौथे श्लोक में, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि यानी युद्ध में, अत्र यहाँ मतलब पांडवों की सेना में, शूरा मतलब बड़े बड़े शूरवीर हैं, महेश्वासा बहुत बड़े बड़े जिनके धनुष हैं, भीमार्जुन समा मतलब भीम और अर्जुन के समान है कई तो उनमें, युयुधानः जो सात्यकी हैं, विराटश्च विराट राजा विराट, द्रुपदश्च द्रुपद भी हैं उसमें, महारथः महान शूरवीर, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। ये नाम गिनाए गए हैं इसमें। तो चेकितान है, वीर्यवान पराक्रमी है, काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंतीभोज हैं, कुंतीभोज 2 भाई हैं ये, नरपुंगव मतलब मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, शैव्य हैं, शैव्य विक्रांत मतलब पराक्रमी हैं, और युधामन्यु हैं, उत्तमौजा भी हैं, सौभद्र मतलब सुभद्रा के पुत्र हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। मतलब ये तो खाली नाम गिनाए हैं, तो इनको तो पढ़ लेना चाहिए सीधे सीधे। तो युधामन्यु विक्रांत उत्तमौज सौभद्र सुभद्रा पुत्र हैं, द्रुपद पुत्र हैं, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, सर्व एव महारथा मतलब सभी बड़े योद्धा हैं। ये बताया जा रही जानकारी है खाली। अब यहाँ पे दुर्योधन को लगता है कि ये मैं इस तरह से उनकी वीरता का और उनके महारथियों का जो गुणगान कर रहा हूँ, तो कहीं आचार्य द्रोण मुझसे ये ना कह दें कि तो फिर तुम काम करो, फिर उनकी शरण में चले जाओ, फिर क्यों तुम इतना सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। तो फिर उनको बात को बदलते हैं और कहते हैं कि आचार्य ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं पांडवों में ही इतने योद्धा हैं, हमारे तरफ भी बहुत योद्धा। तो आगे के जो श्लोक हैं 2-3 उसमें वे कहते हैं अस्माकम मतलब जो हमारे हैं, अस्माकम तु विशिष्टा ये, अस्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। कहते हैं हे द्विजोत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ, द्विज ब्राह्मण होता है और जो संस्कारी होता है उनको द्विज कहते हैं, उन द्विजों में जो श्रेष्ठ हैं। तो कहते हैं कि हे द्विजोत्तम अस्माकम हमारे पक्ष के, तू मतलब जो भी हैं ये विशिष्टा जो मुख्य हैं, तान उन पर भी आप निबोधत मतलब निबोध करिए, ध्यान दीजिए, ते आपको याद दिलाने के लिए, संज्ञार्थम मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, नायका जो नायक हैं,
तान उनको ब्रवीमि कहता हूँ। अब मतलब ये बता रहे हैं कि जो हमारी जो सेना में है वो अब मैं उनको बता रहा हूँ कौन कौन है। तो ये फिर नाम उन्होंने गिनाए हैं कि भवान आप, भीष्मश्च भीष्म, कर्णश्च कर्ण, कृपश्च कृपाचार्य, समितिंजय, ये संग्राम विजयी है, मतलब ये युद्ध जीतने वाले हैं। आप हैं, भीष्म हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, आपके जैसे महान योद्धा। और अश्वत्थामा, विकर्णश्च विकर्ण, सौमदत्तिस्तथैव च, और सोमदत्त का जो पुत्र है भूरिश्रवा, तो सौमदत्ती, विकर्ण, अश्वत्थामा, इतने महान लोग हैं, हमें क्या डरने की बात है। और अन्ये च बहवः शूरा, और जो अन्य हैं, अन्ये च इसके अतिरिक्त, बहवः बहुत सारे, शूरा यानी शूरवीर हैं, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविताः अपने जीने की परवाह ना करने वाले, मेरे लिए जो प्राणों की आहुति तक दे सकते हैं, ऐसे अन्ये च बहवः शूरा, ऐसे बहुत से हैं जो मेरे लिए प्राण की बाजी तक लगाने को तैयार है। नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में सक्षम हैं, वे सभी युद्ध की कलाओं में अत्यंत चतुर हैं। विशारद कहते हैं जो किसी शास्त्र का बहुत विद्वान, जानकार, मूर्धन्य कोटि का जो होता है उसको विशारद कहते हैं। तो युद्ध विशारदा मतलब जो युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारी सेना में हैं।